हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं आलू के पराठे, आलू के स्टफिंग वाले पराठे। ये दो थे कि नहीं है, दो रोटी अलग अलग बेलो ने जॉइन करो, ये एक ही में है और बहुत जल्द बनने वाले पराठे हैं। और इसकी स्टफिंग जो अंदर भरी जाती है वो हर कोने में फैली हुई होती है, हर जगह होती है और बहुत कितने भी आप मर्जी से इसमें आलू की स्टफिंग भर लो, बिल्कुल नहीं निकलने वाली होती है। इसके लिए हम सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से धो के और काट, जो बड़े साइज के थे उसे कट कर लिया 2 पीस, और जो छोटे थे उन्हें साबुत रख दिया है। और इसे हम बॉईल कर लेंगे 2 से 3 सीटी में, बहुत अच्छे से ये गल जाते हैं। तो हमारे ये गल चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे सारे एक बड़े बर्तन में, परात में, जिसमें ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो इसलिए हम एक एक करके इन सभी आलूओं को हम ऐसे निकाल लेंगे करछी की मदद से या चिमटे की मदद से। और बहुत केयरफुली निकालना है, पानी गर्म होता है तो उसमें जलने का डर रहता है। तो हमारा जब तक ये आलू ठंडे हो रहे हैं, बहुत गर्म है, अब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सौंफ। जितने हमने ये सौंफ ली है, आधी कटोरी, इससे थोड़ा सा कम हम धनिया लेंगे, साबुत धनिया। इन सब का हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे दरदरा मोटा करेंगे और थोड़ी इसमें हींग ऐड कर लेना। हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू के पराठे के अंदर और हजम भी ये बहुत जल्दी करता है। तो हम इसे चलाते रहेंगे जब हमें ड्राई रोस्ट करना होगा, नहीं तो एक ही तरफ पड़े रहेगी तो मिर्चें जल जाएंगी, मसाला जल जाएगा। हम ऐसे ही चला चला के कर लेंगे। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए, और ये हमारा इसमें ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। अब जब तक हमारे आलू ठंडे हो गए हैं, वह ठंडा हो रहा है मसाला हमारा, तो हम आलूओं को छील लेते हैं। एक एक करके आलूओं को हम छील के और एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे और सभी आलूओं को हम इस तरीके से छील लेंगे, छिल के इनके हटा लेंगे और ये आलू हमारे सभी छिल जाएंगे। तो हमारे आलू छिल चुके हैं। तो हमने जो ये मसाला बनाया था, इसको हम पल्स मोड पे हल्का सा करेंगे, बस दरदरा रखना, हमें तो फाइन पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा अच्छा लगता है दिखने में। अब हम जो आलू हमने छील के रखे हैं बॉईल करे हुए, उनको हम कद्दूकस में कर लेंगे। इससे कद्दूकस करने से इसमें एक भी गांठ नहीं रहती है, गुठली नहीं रहती है। गुठली होती है अगर हम हाथ से फोड़ेंगे तो पराठे फटने का डर रहता है, और हम इस तरीके से कद्दूकस से करते हैं, सब एक जैसा हो जाता है और बेलने के टाइम बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजिली ये बेल भी जाते हैं रोटी की तरह। अब हमने जो मसाला बनाया था उसे हम डाल देंगे। हम देख लेंगे, हमें ज़्यादा लगेगा तो हम सारा ऐड नहीं करेंगे और बाद में टेस्ट कर लेंगे। हम मिर्च कम होंगी तो थोड़ा और डाल देंगे। और जो हमने हरी मिर्च को भी हमने चॉप करके ले लिया था फाइन, मोटी मोटी कट करते हैं तो मोटी मोटी बच्चे को दिखती है तो निकाल देते हैं, और फाइन करते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। और हरा धनिया ऐड कर दिया और इसमें नमक डालेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ हमारे मसाले जाने वाले नहीं है, इसी से ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। हमें थोड़ी कम अब भी लग रही है तो हम और बाद में भी चेक कर लेंगे, कम लगेगी तो और ऐड कर लेंगे आलू के हिसाब से। तो हमने इसी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हो। मैं गर्म मसाला नहीं डालती हूँ, बच्चों को थोड़ी मिर्च ज़्यादा तेज़ लगने लगती है तो इसलिए। अब ये सब हमने मिर्च भी हरी मिर्च कर ली थी, और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। हरी मिर्च आप ज़रूर से ऐड करिएगा और हरा धनिया खूब सारा, तो इसका देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कहीं एक आधा अगर गुठलियाँ रह भी जाती है कद्दूकस करने में तो उसे आप ऐसे मसल देना। और ये हमारा भुर्ता बन के तैयार हो गया है आलू की स्टफिंग। अब इधर हम आटा ले लेंगे। आटा हमने पहले से ही गूंद के रख लिया था, तो आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना, टाइट नहीं लगाना। टाइट में ना फटता है, सॉफ्ट आलू का भुर्ता टाइट होना चाहिए और आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, तो हमारा बहुत आराम से मिल जाएंगे, फटेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ऐसे छोटी छोटी साइज़ की ये पेड़े ले लेंगे आटे के और इनकी लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे चकले पे रख के इसे प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा बेलन से हम इसे बेल लेंगे, हल्का सा बढ़ा लेंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा, जितना हम स्टफिंग अच्छे से इसमें भर पाएँ। तो हमने ये इसे बढ़ा लिया है और इसके एक चम्मच से हम स्टफिंग ले लेंगे, हमें जितनी भी भरनी है। और मैं इसमें बहुत बहुत सारी भर लेती हूँ और बिल्कुल नहीं निकलती है बाहर। इस तरीके से इसे हम भर लेंगे और साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसा करके हम इसे बंद कर लेंगे पूरा। हमें इसे सील कर लेना है, ज़रा भी क्रैक नहीं होने चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी खुला होता है अगर उसका मुँह तो वहीं से ही आलू का स्टफिंग निकल जाती है, जो हम स्टफिंग अंदर भरते हैं। तो हमने इसको ऐसे करके अच्छे से पैक कर लिया है, सील कर लिया है। और फिर थोड़ा सा आटा लगा के हम इसको लोई सी बना लेंगे, ऐसे रोटी की बनाते हैं। और फिर हम इसे चकले पे रख के बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे और ये बिल्कुल रोटी की तरह बेल जाएगी। बेलने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसमें कोई गांठ गुठली है नहीं, और अगर हाथ से फोड़ते हैं तो उसमें गुठली सी रहती है। अब हम इसको उठा के और हम इसे, तवा हमने गर्म करने रख दिया था पहले से ही, और तवे पे हम इसे डाल देंगे। जो हमने ये बेली है स्टफिंग भर के, इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे।
हैं। अब तवे के ऊपर डालने के बाद हम थोड़ी सी देर इसके सिकने का वेट करेंगे और पीछे से अच्छे से सिक जाएगा तो हम दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे इसे, और फिर इसके ऊपर हम देसी घी लगा के इसे सेक लेंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में बनाओगे तो आप पहले से उसको तेल को पका लेना, नहीं तो कच्ची स्मेल आती है। पका लोगे तो बिल्कुल कच्ची स्मेल नहीं आएगी। या आप रिफाइंड में भी बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ में, जिस भी ऑयल में आप खाना चाहते हो आप उसमें बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैं तो घी में ही बनाती हूँ, मेरे बच्चे देसी घी में खाते हैं और मैं अपने लिए रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ, मुझे रिफाइंड में अच्छे लगते हैं। तो ये मैं घी लगा के और इसे बना लेंगे, दोनों साइड से पलट पलट के हम इसे सेक लेंगे और अच्छे से हम करछी की मदद से भी इसे दबा दबा के कहीं से भी कच्चा ना रहे, बहुत क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है। आप गर्मा गर्म खाओगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, कहीं से ना ये जला है ना कच्चा है, ये परफेक्ट तरीके से हमारा सिक चुका है। हम एक प्लेट में से निकाल लेंगे और देखिए हमारा पराठा बन के ये तैयार हो चुका है। कितना अच्छा बना है, झटपट बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। नाश्ते में भी आप इसे इजीली बना सकते हो। और अब हम देखो दूसरा तरीका दिखाते हैं। मैंने थोड़ा सा साइज ही बड़े कर लेती हूँ लोई, उसमें हम स्टफिंग को, आलू के भरते को जो बनाया था उसको ऐसे भर लेंगे और इसे हम ऐसे हल्का हल्का उठा उठा के ऐसे प्रेस करेंगे और इधर का अंदर का दबाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और भर जाता है इसके अंदर। और फिर सूखा आटा लगा के हम इसको ऐसे दबा के और हाथ से हम सब तरफ से सील कर लेते हैं, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए ये। और हम इसमें आटे में लगा के और इसकी हम पेड़े को थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बेलन से बेल लेंगे। बेलन से हम बेलते हैं तो ये रोटी की तरह बेल जाता है, ऐसे रोटी बेलते हैं चिली, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इसके अंदर कुछ भरा हुआ है या हल्के हाथ से बेले, नहीं। जैसे मैं नॉर्मली रोटी बेलती हूँ वैसे ही मैं इसको भी बेलती हुई जाती हूँ और ये बहुत जल्दी से ऐसे ही बेल जाता है, बिल्कुल भी कहीं से कुछ निकलता नहीं है और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। और 2 रोटी वाली बहुत से लोग बनाते हैं, 2 रोटी अलग बेल लेते हैं, फिर उसके अंदर स्टफिंग भरते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा ना, डबल टाइम हो जाता है। 2 रोटी अलग बेलो, फिर स्टफिंग भरो, फिर उन्हें जोड़ो, चिपकाओ, तो वो इतना बढ़िया नहीं लगता है और खाने में भी नहीं बढ़िया लगता। खाने में भी यही टेस्टी लगता है। उसकी साइडें खुल भी जाती होंगी सिकने के बाद। तो हमारा ये कितना अच्छे से और ऐसे ही सिक जाता है। हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर करके हम सेक लेंगे। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग हर तरफ फैली हुई है, कहीं भी ऐसे नहीं है कि बीच बीच में है, साइड खाली है, कोने तक पहुंच जाती है ये इस तरीके से बनाने से। और एक लोई वाली। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।